नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा आधुनिक भारत का अगला क्लास है खेरा सत्याग्रह 1918। आइए इस वीडियो में दो क्लास आपको मिलेगा, खेरा सत्याग्रह 1918 और खिलाफत आंदोलन। तो आइए सबसे पहले इसका परिचय करते हैं। खेरा सत्याग्रह 1918। खेरा सत्याग्रह वर्ष 1918 में गुजरात के खेरा जिले में किसानों द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल आज्ञा और शंकरलाल वैयर ने किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल किसान सत्याग्रह माना जाता है। पृष्ठभूमि, पिछला कहानी क्या है, इससे जोड़कर हम आपको बताते हैं। वर्ष 1918 में खेरा जिले में अत्यंत वर्षा और फसल खराब होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। किसानों का उपज समान रूप से बहुत कम हुआ। कानून के अनुसार यदि फसल एक निश्चित सीमा से कम होता है तो किसानों का लगान यानी कर में छूट मिलना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की स्थिति के नजरअंदाज करते हुए पूरा लगान वसूलने का आदेश दिया। सत्याग्रह कारण फसल की भारी नुकसान, अकाल जैसी स्थिति, किसानों की आर्थिक कठिनाई, सरकार द्वारा लगान माफ करने से इनकार, अत्यंत ब्रिटिश कर नीति। आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल यज्ञाक, शंकर लाल बेकर। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हैं। किसान ने सामूहिक रूप से लगान न देने का निर्णय लिया। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया गया। किसानों ने सरकारी दमन के मजबूत एकता बनाए रखा। गांधी जी ने किसानों को अनुशासन और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। सरकार की प्रतिक्रिया, सरकार ने किसानों को जमीन और संपत्ति जब्त करने का प्रयास किया। कई किसानों को धमकाया गया। आंदोलन को बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार ने अंततः समझौता करना पड़ा। परिणाम, गरीब किसानों को लगान की वसूली स्थगित कर दी गई, जब्त की गई कुछ संपत्ति वापस दी गई। किसानों का मनोबल बढ़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्तर का नेता के रूप में इसी आंदोलन में उभरा। गांधी जी ने सत्याग्रह की सफलता ने राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा दी। खेरा सत्याग्रह का महत्व, भारत का पहला सफल किसान सत्याग्रह। सत्याग्रह अहिंसा की शक्ति सिद्ध हुई। किसानों ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे आंदोलन, असहयोग, सबनीय आदि इसी के प्रेरणा बनी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है क्या? वर्ष 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ। स्थान खेरा गुजरात में है। मुख्य नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य कारण फसल खराब होने पर भी लगान वसूली करना। आंदोलन अहिंसक सत्याग्रह। मुख्य उपलब्धि, गरीबों किसानों को कर में राहत। गांधी जी ने किसान आंदोलन का सफलता की। अब जो है हम इसमें 20-25 MCQ करेंगे ताकि आपको पता लगे कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ, इसका नेता कौन था, इसका प्रभाव क्या हुआ, सब आपको जानकारी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, खेरा सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1920 में? तो ए नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा 1918 में। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, खेरा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? ए बिहार में, बी गुजरात में, सी पंजाब में, डी बंगाल में। तो होगा बी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? बंगाल विभाजन, लगान की माफी माफी की मांग, नमक कानून या शिक्षा में सुधार। इस आंदोलन का था बी नंबर आंसर, लगान की माफी मांगना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का है, खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर होगा बी महात्मा गांधी।
अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, खेरा सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, खेरा सत्याग्रह किस प्रकार का आंदोलन था? अहिंसात्मक, सशस्त्र, अहिंसा सत्याग्रह या गुप्त आंदोलन? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी नंबर, अहिंसक सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है, खेरा सत्याग्रह में किसानों ने किसका बहिष्कार किया? ए विदेशी वस्त्र का, बी कर को, सी सरकारी स्कूल के, डी न्यायालय का। तो इसका आंसर होगा बी, कर लगान का भुगतान करने से बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, खेरा जिले में फसल खराब होने का मुख्य कारण क्या था? सूखा और प्राकृतिक आपदा, युद्ध, बाढ़ या भूकंप? इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा सूखा और प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है, खेरा सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? फ्रांसीसी शासन का, ब्रिटिश शासन का, सी पुर्तगाल शासन का, डी मुगल शासन का? खेरा सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश शासन का विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है, खेरा सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ? ए किसानों की मांगे स्वीकार कर ली गई, बी आंदोलन सफल रहा, सी गांधी जी गिरफ्तार हो गए, डी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें ये होगा किसानों का मांग स्वीकार किया गया। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह में कर वसूली स्थगित करने की मांग की गई थी, सही या गलत? इसमें दो ही है, इसमें होगा सही। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, खेरा सत्याग्रह किस आंदोलन के बाद हुआ? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डी सबनीय अभ्याग आंदोलन? तो ये है चंपारण सत्याग्रह के बाद खेरा आंदोलन हुआ। खेरा सत्याग्रह में किसानों से क्या अपील की गई थी? हिंसा करे या कर ना दे? तो अपील किया गया था कर ना दे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, खेरा सत्याग्रह की सफलता से किस नेता के लोकप्रिय बढ़ी? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, डी सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलाना आजाद? खेरा सत्याग्रह से सफलता सबसे ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोकप्रिय बढ़ता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, खेरा सत्याग्रह में किसानों ने किसकी सिद्धांत का पालन किया? ए अहिंसा के, बी हिंसा का, सी आतंकवाद का, डी सशस्त्र संघर्ष का? तो इसका आंसर होगा ए अहिंसा का। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, खेरा सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ए पूर्ण स्वराज, बी कर माफी करना, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नमक कानून तोड़ना? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी कर माफ करना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का है, खेरा सत्याग्रह किस वर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण चरण था? 1918, 1922, 1930 या 1942? इसका आंसर होगा ए 1918। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, खेरा सत्याग्रह में गांधी ने किस पद्धति का उपयोग किया? ए सत्याग्रह, बी सशस्त्र क्रांति, सी बहिष्कार का, डी क्रांतिकारी आंदोलन का? तो ए सत्याग्रह का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, खेरा सत्याग्रह मुख्यतः किस वर्ग से संबंधित था? ए मजदूर से, बी किसान से, सी विद्यार्थी से, डी व्यापारी से? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी किसान से। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, खेरा सत्याग्रह का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या महत्व था? ए पहला किसान सत्याग्रह में एक सफल आंदोलन था, बी पहला सबनीय अज्ञान आंदोलन था, सी पहला भारत छोड़ो आंदोलन था, डी पहला स्वदेशी आंदोलन था? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा पहला किसान सत्याग्रही में से एक सफल आंदोलन था। अब ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हम जोश के साथ पढ़ेंगे, वह है खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, ये 24 तक चला। इसको परिचय देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो पे बने रहिएगा। तो आइए पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चला। भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा यानी सुल्तान के पद और अधिकारों के रक्षा के लिए चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों ने तुर्की पर कठोर शर्तें लागू की, जिसमें भारतीय मुसलमान में असंतोष फैल गया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा। हुआ क्या था, जो तुर्की का सुल्तान था उसको ब्रिटिश सरकार वहां उखाड़ को फेंकना चाहता था, यानी वो पद खत्म करना चाहता था। उसके खिलाफ में यहाँ पे आंदोलन चलाया जाता है, उसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अगला पृष्ठभूमि आप देखिए क्या है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में तुर्की जर्मनी के पक्ष में था। युद्ध में तुर्की की हार हुई। विजय देश ने तुर्की पर कठोर शर्त लागू की। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान खलीफा इस्लाम का धर्म का प्रमुख मानता था, यानी जो खलीफा होते थे मुसलमान धर्म के प्रमुख माना जाता था। इसका नेता दो महत्वपूर्ण है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इसको अली बंधु भी कहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी। यानी इसको क्या किया, खिलाफत आंदोलन के असहयोग आंदोलन में जोड़ दिया गया, ताकि दोनों जुड़ के चले और काफी मजबूत हो। उद्देश्य क्या था, तुर्की में खलीफा पद और सम्मान की रक्षा करना, ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना, भारतीय मुसलमान को धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना, भारत के स्वतंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना। खलीफा समिति 1919 में अखिल भारतीय खलीफा समिति का गठन किया गया। विभिन्न स्थानों पर सभा और सम्मेलन आयोजित किया गया। गांधी जी ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। असहयोग आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। 1920 में महात्मा गांधी ने खलीफा आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया गया और हिंदू मुस्लिम एकता का बढ़ावा दिया गया। लोगों ने सरकारी स्कूल, अदालतों, विदेशी वस्त्रों और सरकारी उपाधियों को बहिष्कार किया। आंदोलन का अंत, असहयोग आंदोलन का अंत 1922 में चौराचौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा, ये उस समय का था सुल्तान यानी खलीफा, तुर्क ने तुर्की को खलीफा को पद को ही समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही खलीफा आंदोलन भी समाप्त हो गया। खलीफा आंदोलन का महत्व, हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली, महात्मा गांधी जी भारतीय नेता के रूप में उभरे, जनता की राजनीति भागीदारी बढ़ी, ब्रिटिश सरकार ने के विरुद्ध जन आंदोलन को मजबूती मिली। अब ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य जो खलीफा आंदोलन के बारे में दे देते हैं, इतना ही महत्वपूर्ण है, इसी को बार बार पढ़ाएंगे। काल 1919 से 1924 तक चला। नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई अलू बंधु के नाम से होता है। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, इस पार्टी का होता है, कांग्रेस का मिल के कहता है हम लड़ेंगे। संबंधित आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920। अगला चैप्टर हम वही जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन ही पढ़ेंगे। समाप्ति होता है इसका 1924 में। समाप्ति कारण मुस्तफा कमाल पाशा, यहाँ होता पाशा, तुर्क द्वारा खलीफा पद का ही समाप्त कर दिया। महत्व, हिंदू मुस्लिम एकता का राष्ट्रीय आंदोलन में गति मिली। अब हम अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तो साधारण ही इसमें पूछा जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए। हम आगे शुरुआत करते हैं। खलीफा आंदोलन कब शुरू हुआ। खलीफा आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ।
खलीफा आंदोलन किसके समर्थन में चला गया? ए मुगल सम्राट, बी तुर्की के खलीफा, सी ब्रिटिश सम्राट, डी अफगान अमीर। तो 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा बी, तुर्की का खलीफा। 3 नंबर क्वेश्चन है, खलीफा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी अल्लू बंधु, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी अली बंधु। अली बंधु कौन थे? ये मोहम्मद अली और शौकत अली, कलाम आजाद और जाकिर हुसैन, जिन्ना और इकबाल, हकीम अजमल खां और अंसारी। तो इसका आंसर होगा ए मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों अली बंधु भाई थे। 5वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खलीफा आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ए किसानों के लिए, बी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सी शिक्षा में सुधार के लिए, डी उद्योग के विकास के लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। 6 नंबर है, खलीफा आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ गया था? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सबनीय अव्याग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जुड़ गया था बी असहयोग आंदोलन से। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, खिलाफत आंदोलन के संबंध किस युद्ध के बाद परिस्थिति के साथ था? तो ये था प्रथम विश्व युद्ध, बी द्वितीय विश्व युद्ध, सी क्रीमिया युद्ध, डी रूस जापान युद्ध। तो इसका आंसर होगा सी क्रीमिया का युद्ध। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, तुर्की के खलीफा के किस धर्म का प्रमुख नेता माना जाता था? ए ईसाई, बी बौद्ध धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी सिख धर्म। तो इसका आंसर होगा सी इस्लाम धर्म। खलीफा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए भारत की स्वतंत्रता, बी खलीफा पद की रक्षा, सी शिक्षा का प्रसार, डी किसानों का अधिकार। तो इसका आंसर होगा बी खलीफा पद की रक्षा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का है, खलीफा आंदोलन किस वर्ष समाप्त माना जाता है? 1922, ए बी 1923, सी 1924, डी 1925। तो ये माना जाता है सी 1924। 11 नंबर है, तुर्की में खलीफा प्रथा किसने समाप्त किया? ए सुल्तान अब्दुल मजीद, बी मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसमें पूरा नाम है, सी मोहम्मद अली, डी शौकत अली। 11 को होगा बी मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1919 में कौन था? ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ए लॉर्ड कर्जन, ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ए बी सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड रिपिन। इसका होगा बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, खलीफा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी इलाहाबाद में, डी मुंबई में। तो 13 नंबर का होगा डी मुंबई में। अगला 14 नंबर है, खलीफा आंदोलन के दौरान कौन सा नारा लोकप्रिय हुआ था? ए करो या मरो, बी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सी हिंदू मुस्लिम एकता, और डी जय जवान जय किसान। इसमें था 14 का सी होगा हिंदू मुस्लिम एकता। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है, खिलाफत आंदोलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समर्थन किया, सही या गलत? दो ही पूछ रहा है, इसमें होगा सही। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के दौरान कांग्रेस का प्रमुख नेता कौन था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। तो 16 का आंसर होगा ए महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, खलीफा आंदोलन की संधि के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का प्रभावित किया? ए वर्साई की संधि, बी सेवरे की संधि, सी ताशकंद के संधि, डी लाहौर के संधि। 17 नंबर का क्वेश्चन होगा सर्वे का संधि। 18 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के समय तुर्की का शासक उपाधि से जाना जाता था, किस उपाधि से? सम्राट, खलीफा, शाह या नवाब। तो इसका होगा 18 नंबर का बी खलीफा।
अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है, खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने का मुख्य कारण क्या था? गांधी जी का गिरफ्तार, खलीफा प्रथा का अंत, अंग्रेज की हार, या डी कांग्रेस का विभाजन। तो इसका आंसर होगा बी, खलीफा प्रथा का अंत। अगला क्वेश्चन 20 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, इसके आगे नहीं है। खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास में मुख्यतः किस कारण महत्वपूर्ण है? ए औद्योगिक विकास, बी हिंदू मुस्लिम एकता और असहयोग आंदोलन का जुड़ाव, सी संविधान निर्माण, डी बंगाल विभाजन। तो 20 का होगा बी, हिंदू मुस्लिम एकता। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगला हमारा वीडियो आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद असहयोग आंदोलन। धन्यवाद।